मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, जो उच्चतर माध्यमिक प्लस टू के शिक्षक थे, अतिथि शिक्षक, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये कि हाईकोर्ट ने उनके स्थगन के लिए जो शिक्षा विभाग द्वारा पत्र निकाला गया था उसको रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश अंजनी कुमार ने ये जो शिक्षा विभाग का विज्ञापन संख्या 22/24 फरवरी 2024 था, उसको सीधे उस पर रोक लगा दिया गया है। और रोक लगाने का कारण यह है कि उसमें यह कहा गया था कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 94,738 शिक्षकों की बहाली हो गई है, नियुक्ति हो गई है। इसलिए अब इन अतिथि शिक्षकों के सेवा को लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनकी सेवा को रद्द किया जाता है। अब इसी पर जो ये अतिथि शिक्षक थे, जिनकी संख्या पूरे राज्य में लगभग 4,000 है, ये हाईकोर्ट में चले गए थे और हाईकोर्ट में इसकी गुहार लगाई थी। आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों को प्रतिदिन 1,000 रुपये मानदेय मिलता था, जो अधिकतम 25,000 तक पूरे माह में हो सकता था। मतलब कि 1,000 प्रतिदिन, मैक्सिमम एक महीने में 25,000 तक उनका मानदेय था। और इसी पर ये काम कर रहे थे, वर्षों से काम कर रहे थे। लेकिन उनको एक झटके में शिक्षा विभाग ने हटा दिया, उनके सेवा को रद्द कर दिया था। अब इसी को लेकर वो हाईकोर्ट में गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई की और बड़े ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने बाज़ाब्ता कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के जो शिक्षक हैं उनको वेटेज मिलता है। और उनको वेटेज क्या मिलता है, तो सालाना के वर्ष के आधार पर 5 अंक का उनको वेटेज दिया जाता है। तो इसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा और पिछड़ा विभाग के जो शिक्षक हैं वह भी शैक्षणिक कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं, और अतिथि शिक्षक भी पढ़ाते हैं, इसलिए इनको भी वह वेटेज मिलना चाहिए। वर्ष के आधार पर 5 नंबर का उनको वेटेज मिलना चाहिए। मतलब अगर 5 साल से वो काम कर रहे हैं तो 25 अंक का उनको वेटेज मिलेगा। अगर वो TRE 3 की परीक्षा पास कर जाते हैं तो 25 अंक का उनको वेटेज दिया जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है अतिथि शिक्षकों के लिए, या यूँ कहे कि अतिथि शिक्षकों की जीत है। और इसी मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 होने वाली थी, उस पर उन्होंने फिलवक्त रोक लगा दी है। और प्लस 2 के जो अतिथि शिक्षक थे उनको वेटेज देने का भी आदेश दे दिया है। आप जानते हैं कि 87,722 पदों के लिए ये TRE 3 की परीक्षा हुई थी और यह परीक्षा 15 मार्च को थी। लेकिन आपको याद होगा कि उसी समय हजारीबाग में छापेमारी हुई थी और EOU ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें ये बातें आई थी कि पेपर लीक हो गया है। तो शुरुआती दौर में तो शिक्षा विभाग ने और उनके पदाधिकारियों ने सीधे इस बात को खारिज कर दिया था। लेकिन 2 दिन के बाद जब EOU ने पूछताछ की और बातें सामने आई कि परीक्षा के 2 दिन पूर्व ही ये जो क्वेश्चन है वो लीक हो चुका था, तो बाद में 20 मार्च को BPSC ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। और ये परीक्षा फिर 10 से 12 तारीख को, माने 10 से 20 के बीच में जून में किए जाने की तैयारी चल रही थी। और इसी जो ये डेट एक संभावित था, इसको लेकर लगभग आपको बता दें कि 5 लाख, 5.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें ऑनलाइन आवेदन किया था और वो सभी परीक्षा, संभावित परीक्षा की तिथि को देखते हुए पूरी तरह तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट में यह मामला गया और हाईकोर्ट ने इसको फिलवक्त तत्काल प्रभाव से अभी रद्द कर दिया है, परीक्षा को स्थगित कर दिया है। रद्द नहीं किया है, स्थगित कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तत्काल ये परीक्षा नहीं हो पाएगी जब तक ये पूरी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण उन अतिथि शिक्षकों के लिए है जिनकी सेवा को सीधे रद्द कर दिया गया था। तो जिस पत्रांक से ये सेवा रद्द कर दिया गया था, हाई कोर्ट के जो विद्वान न्यायाधीश हैं
अंजनी कुमार, उन्होंने बाज़ाब्ता उस पत्रांक को ही रद्द कर दिया, मतलब वो पत्र ही खारिज कर दिया। वैसे में अतिथि शिक्षकों के सेवा को जो समाप्त कर दिया गया था, वो अभी उस पर रोक लग गई है। फैसला आएगा, लेकिन अब ये फैसला उनके हक में होगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी अतिथि शिक्षकों के लिए है, क्योंकि अतिथि शिक्षक हर जगह, शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री तक हर जगह अपनी गुहार लगा चुके थे, लेकिन शिक्षा विभाग और खासकर के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रहा था। और इसको लेकर आपने वीडियो भी देखा होगा, कई अतिथि शिक्षक, उनका ये कहना था कि परिवार में वो अकेले हैं और उन्हीं के कमाई से परिवार चलता है, वो अब क्या करेंगे। 5 वर्षों तक, 7 वर्षों से वो पढ़ा रहे हैं और उनको एकाएक बिना कुछ कहे हुए हटा दिया जाता है, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था और अंततः तब उनको पटना हाई कोर्ट जाना पड़ा था और ये फैसला आया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, बेहतर खबर है, लेकिन तत्काल यह परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसलिए मैंने इसको अगर पॉजिटिव ढंग से देखें तो उन अभ्यर्थियों के लिए तैयारी करने का भी अवसर इसमें मिलेगा। और जैसे ही इस मामले का निपटारा होगा, फिर डेट आएगा, बीपीएससी परीक्षा लेगी, तो आप तैयारी में जुटे रहें पूरी तरह। और जो अतिथि शिक्षक हैं वो भी तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि परीक्षा में उनको भी शामिल होना होगा। तो ये बड़ी खुशखबरी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार कि ये जो फैसला है हाई कोर्ट का, आपको कैसा लगा, इस पर ज़रूर अपना विचार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।